आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इज आर एम और बाज वर्ग के प्रयोग। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इज आर एम बाज वर्ग हैं क्या। शायक्रियाओं के दो प्रकार में से पहला प्रकार होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी में 3 ग्रुप होते हैं, जिसमें से पहला ग्रुप होता है बी का। अब बी के 5 रूप होते हैं। बी मीन्स होना, और होने के 5 रूप होते हैं इज आर एम और बाज वर्ग। आज मैं आपको उन्हीं के प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पे इज आर एम बाज तथा वर्ग के प्रयोग। व्याकरण में कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, कितने प्रकार से होता है, ये हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका मेन रूप है। बी मीन्स इज आर एम बाज तथा वर्ग के प्रयोग। अब पहला प्रयोग हम नोट करेंगे। यदि बी के बाद, यहाँ बी से हमारा मतलब होगा इज आर एम बाज वर्ग में से कोई एक। यहाँ इज हो या आर हो, बाज हो, वर्ग हो, कुछ भी हो सकता है। यदि बी के बाद मुख्य क्रिया न आए तो वह लिंकिंग वर्ग होती है। लिंकिंग वर्ग होती है। एग्जाम्पल लेते हैं। He is a क्रिकेटर। यहाँ आप देख रहे हैं कि बी का एक ग्रुप आया इज, और इसके बाद मेन वर्ब नहीं आई, तो ये इज क्या है, या हम शॉर्ट में इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे लिंकिंग वर्ब। एक एग्जांपल और लेंगे इसका। देवर इल। यहाँ भी हम देखते हैं कि वर्ब जो है बी का एक ग्रुप है और इसके बाद मुख्य क्रिया नहीं आई है, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब माना जाएगा। ब्रैकेट में लिख लेते हैं एल बी। अब हम देखते हैं बी का दूसरा प्रयोग। पहला प्रयोग हमने नोट कर लिया। अब है बी का मीन्स इज आर एम बाज या वर्ग का दूसरा प्रयोग। यदि बी के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए तो वहां कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा नियम हो गया कि यदि बी माने इन 5 में से कोई एक इज आए या आर आए, कुछ भी हो, के बाद वर्ब में आईएनजी आ जाए तो वहाँ कंटिन्यूअस टेंस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। ये बात प्लेइंग। यहाँ बाज ये बी का एक ग्रुप है, इसके बाद में ये रही आईएनजी, तो यहाँ कौन सा टेंस बनेगा, कॉन्टिन्यूअस। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
आई एम गोइंग टू सिनेमा, मैं सिनेमा जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि बी का एक फॉर्म आया है एम, ये, और इसके बाद में ये रहा आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब ये भी एक कॉन्टिन्यूस टेंस बना। अब ये अगर बार आएगा तो पास्ट कंटिन्यूस बनता है, इजारे मानेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनता है। अब हम देखते हैं बी का तीसरा प्रयोग, 2 हो गए, तीसरा देख लेते हैं। यदि बी के साथ V3 आए, V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पैसिव वॉइस होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, लिखा गया यदि बी मीन्स इजारे बाज वर्ग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पैसिव वॉइस होती है। और इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं पहला, ए लेटर वाज रिटन। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाद ये बी का ये ग्रुप है और उसके बाद में ये रिटन V3 हो गया, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस। इसी प्रकार से और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए लेसन इज लर्न्ड बाय हर। यहाँ पर हम देखते हैं कि बी का एक ग्रुप आया है इज, और उसके बाद में ये लर्न का थर्ड फॉर्म लिया गया लर्न, मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पैसिव वॉइस। ओके, इनको ध्यान से आप पढ़ेंगे और इन चीज़ों को विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में